नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कपूर, ब्लड और कैंसर का विशेषज्ञ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे यंग पॉपुलेशन के अंदर क्यों ट्यूमर बर्डन बढ़ रहा है, क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, कैसे उन्हें समझना चाहिए कि ये कैंसर की गांठ है या फिर कैंसर की वजह से उनके सिम्टम्स आ रहे हैं और किस तरीके से प्रिवेंट करें। सबसे पहले यंग पेशेंट्स के अंदर, यंग पर्सनस के अंदर क्यों कैंसर डेवलप हो रहा है। जो यंग जनरेशन है और यंग पॉपुलेशन है वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड को अब कॉपी कर रही है। जो वेस्टर्न डाइटरी पैटर्न है, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है और वेस्टर्न इश्यूज हैं वो इंडियन सोसाइटी में अंदर आ चुके हैं और कम्प्लीटली एम्बेड हो चुके हैं। जैसे कि वेस्टर्न डाइट, फ्राइड डाइट, कैन डाइट, रीहीटिंग वाली जो डाइट्स होती है, प्रोसेस्ड फूड, सम एनर्जी ड्रिंक्स। जो वेस्टर्न डाइट है वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, कैंसर कॉजिंग है। और दूसरी चीज ये है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड जो टोबैको च्यूइंग और ये सारी चीजें होती हैं, इनकी वजह से भी कैंसर उत्पन्न हो जाता है। तो मेनली जो कैंसर होता है ये मुंह का कैंसर होता है, जिससे टोबैको च्यूइंग से होता है, और जो वेरियस बॉडी कैंसर्स होते हैं वो अल्कोहल और टोबैको के कॉम्बिनेशन से होते हैं। कई सारी जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स है, जैसे कि ओबेसिटी, जिनके अंदर कैंसर बढ़ जाता है, वो भी बढ़ गया है जो भारत में है। अब इसके कॉजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेन कॉज है जो यंगस्टर्स हैं जिनमें कैंसर बढ़ रहा है वो लाइफस्टाइल ही है और एडिक्शंस भी हैं, और साथ के साथ उनका जो खान पान, जैसे मैंने बताया, उसके अलावा एक्सपोजर टू वेरियस टॉक्सिन्स भी एक कॉज हो सकता है। पर कुछ कॉजेज जो होते हैं वो इससे रिलेटेड नहीं होते, एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं, कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं कि मदर्स एंड फादर उनके जो उनकी फैमिली में कैंसर रन कर रहा है तो उनकी भी रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। जैसे कि कोई जीन म्यूटेशन हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, इनके अंदर अगर कभी एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग नहीं होता, पर तब भी कैंसर का रिस्क ऐसे पेशेंट्स में बढ़ जाता है। जैसे कुछ जीन्स होते हैं, BRCA जीन्स एंड कोलन कैंसर जो जीन्स होते हैं वो सारे क्लस्टर्ड होते हैं फैमिली के अंदर। थायराइड कैंसर, पैराथायराइड कैंसर, इनके भी जीन्स क्लस्टर्ड होते हैं। देन अब साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहली चीज डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कैंसर उत्पन्न हुआ है। मुंह का कैंसर है तो मुंह में छाले होंगे जो फील नहीं हो रहे होंगे, मुंह में दर्द होगा खान पान, पीने में, निकलने में। अगर छाती में या लंग का कैंसर होगा तो गांठ जो होती है, सांस लेने में परेशानी होगी, फेफड़ों में पानी भर सकता है। अगर पेट का होता है पेट में सूजन हो सकती है, पेट में पानी भर सकता है। पेट के अंदर जैसे लिवर कैंसर है तो उसके अंदर पीलिया भी हो सकता है। एंड अगर गांठों का कैंसर है तो वो जनरली लोग टीबी समझ बैठते हैं और टीबी का इलाज हो जाता है। पर ऐसे में पूरी गांठ को निकालकर उसके अंदर मार्कर्स डालने चाहिए कैंसर के भी, और टीबी की भी जांच होनी चाहिए उसमें, तो पक्का श्योर करने के लिए कि ये टीबी की गांठ है, कैंसर की गांठ है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब इसका प्रिवेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। जीन्स को तो हम कभी मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, वो तो इनहेरिट करें हमने, तो वो इनहेरिटेड कैंसर जो रिस्क होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर हम इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, जो कि रीवॉर्म फूड है, प्रोसेस्ड चीज, प्रोसेस्ड मीट, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, और टॉक्सिन्स जो एक्सपोजर जो हो रहा है, खासकर पेस्टिसाइड एक्सपोजर जो हो रहा है, तो उसमें मतलब द चांसेस ऑफ कैंसर दे इंक्रीज। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, राजस्थान के अंदर थोड़ा कम एप्लास्टिक अनीमिया, और जो यूपी वाले शहर और जो है जहाँ पे पेस्टिसाइड्स पानी में होता है, उसकी वजह से कैंसर के एप्लास्टिक अनीमिया और ल्यूकीमिया के केसेस ज्यादा है। राजस्थान से कम आते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की कंटेमिनेशन है, पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन है, तो पेस्टिसाइड एक्सपोजर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जनरली ब्लड कैंसर उससे बढ़ते हैं। तो हमें एक तो प्रिवेंशन के अंदर हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लेने चाहिए, और ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि एंटी कैंसर एजेंट्स जो होते हैं, और कैंसर प्रिवेंशन जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो करनी चाहिए हमें। एंड जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो ग्रीन वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स जो होते हैं वो नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं वो लेने चाहिए। प्रोसेस्ड चीज़ और जो मीट और ये सारी चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। प्रिवेंशन, जेनेटिक फैक्टर्स तो प्रिवेंशन नहीं हो सकते, बट क्लस्टरिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि शादी ऐसे लोगों में ना हो जिनके दोनों फैमिली में कैंसर हो, जिसके अंदर कैंसर के चांसेस और बढ़ सकते हैं।